पुनः मैं अपनी इंडियन एयरफोर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारी वायुसेना और हमारे रक्षा क्षेत्र के इवोल्यूशन की एक स्वर्णिम कहानी कहते हैं। साथियों, आज जो प्रदर्शन हमारी एयरफोर्स ने किया है, उस प्रदर्शन को मैं महज एयरफोर्स के प्रदर्शन के तौर पर ही नहीं देखता हूं। जो एयरक्राफ्ट हमारी नजरों के सामने आसमान चूम रहे थे, उन्हें मैं सिर्फ एयरक्राफ्ट की उड़ान के रूप में ही नहीं देखता हूं, बल्कि मैं उन्हें इंटायर एरोस्पेस इंडस्ट्री के उड़ान के रूप में उसे मैं देखता हूं। यह जो उड़ान आज हम सब लोगों ने देखी है, इसमें हमने देखा कि एक मजबूत इंजन है जो एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचाने के पीछे हमारे एयर वॉरियर्स की डेडिकेशन के साथ साथ न जाने कितने इंजीनियर्स की नॉलेज लगी है, न जाने कितने साइंटिस्ट का विजन है, न जाने कितने टेक्नीशियंस की इसमें मेहनत लगी है, न जाने कितनी एकेडमिया और रिसर्चर्स की स्टडी और रिसर्च लगी है। यानी इस उड़ान के पीछे के असली इंजन ये सभी लोग हैं। साथियों, इंडियन एयरफोर्स रक्षा और सुरक्षा के मामले में तो पायनियर है ही, इसमें तो इनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप सब इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इनडायरेक्टली आपके पीछे एक लंबी सप्लाई चेन जुड़ी है, जिससे देश में न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बल्कि इन सब के चलते देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप होता है। इन्हीं सब का परिणाम है कि आज भारत अपनी जरूरतों के लिए डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम अनेक विदेशी इक्विपमेंट के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी अपने देश में कर रहे हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन एक ज्वाइंट वेंचर के तहत हाई पावर इंजन के डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे हैं। इस ज्वाइंट वेंचर को सफल नाम दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ नाम ही सफल नहीं है, बल्कि यह ज्वाइंट वेंचर अपने प्रयासों में भी सफल होगा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दोनों देशों के लिए स्किल और एक्सपीरियंस को बढ़ाने में भी यह मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी प्रकार अनेक फ्यूचरिस्टिक और हाई टेक प्रोजेक्ट्स पर हम अपने मित्र राष्ट्रों के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। साथियों, तरंग शक्ति जैसी एक्सरसाइजेस का अपना एक टैक्टिकल इम्पोर्टेंस तो होता ही है, पर इससे कहीं आगे बढ़ते हुए मैं इसे देशों के बीच के आपसी सहयोग, तालमेल और विश्वास में बढ़ोतरी के माध्यम के रूप में देखता हूं। ऐसे इवेंट्स हमारे और हमारी पार्टनर कंट्रीज के बीच फेथ इनहांस करते हैं, उनके बीच यह भरोसा जगाते हैं कि जब कभी भी आवश्यकता होगी तो हम सब एक साथ खड़े रहेंगे। तरंग शक्ति के माध्यम से हमने अपनी पार्टनर कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस टाइज को और भी मजबूत किया है। साथियों, आज हमारे बीच कई सारी फ्रेंडली फॉरेन डिग्निटी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे यह भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भारत आए हैं तो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को अच्छे से देखिए, इसका अध्ययन करिए, यह मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और इस एक्सरसाइज के दौरान आप सबको यह अवसर भी मिला है
कि आप विजिट्स के माध्यम से इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को भी प्राप्त करें। ये विजिट्स आपको भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के रैपिड ग्रोथ और भारत की प्रॉमिसिंग कैपेबिलिटीज से अवगत कराएगी। कैसे हम एक साथ मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसकी संभावनाओं को तलाश करने का मैं मानता हूं कि यह एक अच्छा अवसर है। भारत आपके साथ मिलकर काम करने की इच्छुक है। हम चाहते हैं कि हमारा कोऑपरेशन सिर्फ पॉलिटिकल या कहें टेक्निकल सिनर्जी तक ही सीमित न रहे, बल्कि हार्ट टू हार्ट सिनर्जी के रूप में बदले। आज के समय में जब दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, कई स्थानों पर तो अलग अलग देशों के बीच लगातार युद्ध चल रहे हैं, इन विकट परिस्थितियों में भारत का लक्ष्य यही है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ चलेंगे। साथियों, पूरी दुनिया में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह से दुनिया के समक्ष नई नई चुनौतियां आ रही हैं, उन्हें देखते हुए हमें अपनी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन को नई हाइट्स तक ले जाने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि फॉरेन डिग्निटरीज इस बारे में विचार करेंगे और भारत के बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपनी सहभागिता बढ़ाने के बारे में वह सोचेंगे। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को तरंग शक्ति एक्सरसाइज के सफल आयोजन पर अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयां देता हूं।